नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग लगाएंगे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल जो नीट एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक ना। कहां से लगाएंगे, वही अपना टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज मॉडल पेपर उसी से लगा रहे हैं। पहले नीट के फिर जेईई मेंस के टॉपिक, किस टॉपिक के लगाएंगे तो जो हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे उससे आए हुए सवाल जो नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में आए हैं उससे आए हुए सवाल हम लोग लगाएंगे। पहला सवाल एनसीईआरटी का है। यह सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। समझ में आ गया, यानी पोजीशन दे रखी है किसकी, किसी पार्टिकल की, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5t k कैप। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, पहला सवाल। दूसरा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको चाहिए। कैसे करेंगे इस सवाल को, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक। देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dr अपॉन dt। इसको कर देंगे, यही करेंगे बिल्कुल। तो यहां क्या हो जाएगा, यानी d ब्रैकेट में हो जाएगा, ये देखिए 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ब्रैकेट बंद, अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे पूरा, i j k तो वैसे ही रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए t है तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस यहाँ 4t j कैप और यहाँ पे प्लस कुछ नहीं, यानी ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर, सिंपल। अब इसी तरह से उन्होंने कहा एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। तो यहां से अब इसको करना रहेगा, किसको, सिर्फ और सिर्फ इसको, ठीक है ना, इसको करना रहेगा। तो क्या आ जाएगा, यानी यहां पे लिखेंगे d और वेलोसिटी वेक्टर का 3i कैप प्लस 4t j कैप और अपॉन dt। फिर इसका आंसर आप लाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो वाला, ये टर्म जीरो हो जाएगा, केवल 4j बचेगा, 4j कैप, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर ये आ जाएगा। ये दोनों आंसर हो गए पहले सवाल के, ठीक। अब दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, एज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहां पे देखिए 3i कैप प्लस 4 और t की जगह क्या 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और ये हो जाएगा j कैप। ये हो गया इसका, ठीक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यानी रूट में ये देखिए 9 और ये 16 और आंसर आ जाएगा 5। मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सेम वही काम करने हैं जो पिछले चैप्टर में हमने किए थे, बस यहां आप डायरेक्शन के साथ करना है। तो डायरेक्शन कुछ मांगती थोड़ी अलग से, कोई चीज की हमको भी कैलकुलेट करो, वो जैसे है वैसे ही आपको, देखिए आई वाला टर्म आई के साथ है, जे वाला जे, बाकी आपका जो बेसिक काम है वो चलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। बस नई चीज है कि इसमें डायरेक्शन वाइज है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, बस इतना सा काम। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए आगे दो सवाल जो एग्जाम में पूछे गए नीट एग्जाम में, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट इज y इज इक्वल टू 10t रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आ गई, यानी किसी x और y कोऑर्डिनेट में पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है एट एनी टाइम x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 10t, ये पोजीशन दे रखी है। आगे बता रहे रिस्पेक्टिवली वेयर x एंड y इन मीटर एंड t सेकंड में, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए। तो ये क्या है, पोजीशन दे रखी है, यहां से हम दोनों में वेलोसिटी निकालेंगे, यानी इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू रखा 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दे रखा 10t, ठीक। चलिए
अब यहां से क्या कर दें हम लोग, इसको dx/dt कर दें, तो यहां क्या मिल जाएगा, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 माइनस कितना यहाँ पे 4, ठीक, t। अब फिर इसके बाद इसको कर दे ax निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे dvx/dt। क्या आ जाएगा आंसर, कहेंगे -4 इंटू कुछ नहीं -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया x डायरेक्शन में। अब y में देख लेते हैं इसी तरीके से, यहां वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v y इज इक्वल टू dy/dt करने पर आएगा कितना, कहेंगे 10। ठीक इसी तरह से ay करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे dvy/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्योंकि 2 सेकंड की जरूरत नहीं पड़ी हमें सीधे पता चल गया। अब 2 सेकंड पे हो, 4 सेकंड पे हो, 5 सेकंड पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल एकदम क्लियर हो गया, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बड़े सावधानी से देखिए इस सवालों को, ये नीट में पूछे गए सवाल है। आप इसको छोड़ आते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे छोड़ देंगे सब देख के, अरे यार इसमें बहुत टफ है, कहां हम कर पाएंगे। ये जो खासतौर से फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर मतलब समझते हैं जो 12th पास आउट करके ये वाला एग्जाम देने जाते हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल अभी थोड़ी बहुत कम रहती है, या रहती है तो उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो बच्चे तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार ये क्या पूछ दिया, कुछ नहीं पूछा है। जैसे आप पहले चैप्टर में कर रहे थे सेम वही काम यहां करना है। अगला सवाल है, ए बॉडी इज, देखिए अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज। तो पहले तो डायरेक्शन का मामला है, तो डायरेक्शन आपको आनी चाहिए, यानी ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और यहां साउथ, ये ईस्ट, और ये इधर की तरफ वेस्ट। पहले क्या बता रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। चलिए यहां ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड हम कहते हैं, इसका वेलोसिटी वेक्टर हम बनाए, तो ये डायरेक्शन का मामला है तो हम बना लेंगे, इसको मान लेते हैं v1 वेक्टर। फिर आगे बता रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कैसी हो जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी 40 मीटर। अब यानी यहां से ऐसे आया, ऐसे घूम गया, यही ना, ये हो जाएगी v2 इज इक्वल टू v2 वेक्टर कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया नॉर्थ की तरफ। अब आप ये कितने में हुआ, 10 सेकेंड में। कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी वेक्टर के फॉर्म में अपॉन टाइम इंटरवल, और डेल्टा वी आपको पता है होता है v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यही करना होगा। तो v2 माइनस v1 करना, क्या करना है, v2 माइनस v1 करना है। तो v2 हम पहले बना ले, v2 हमने बना लिया, ये हो गया हमारा v2। ठीक, अब माइनस v1 इधर की तरफ है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ये, यानी माइनस v1। और ये देखिए इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v। ठीक, डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, देखिए यहां से, अब डायरेक्शन देखना है इस वेक्टर का, तो यहां से लगाएंगे तो इधर खींचेंगे तो क्या जाएगी, ये वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है किधर की तरफ, यानी जहां से ये आपने खींचा है, दोनों को मिलाया है, यहीं से आप डायरेक्शन ऐसे देखिए, इधर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, और इधर की तरफ साउथ हो जाएगा, और ठीक इधर की तरफ आ जाएगा आपका ईस्ट, और ठीक इधर की तरफ वेस्ट। अब आ जाइए डेल्टा वी निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 40, इसकी वैल्यू 30 मैग्नीट्यूड की, तो ये कितना आएगा, ये 30 है, ये 40, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। भाई 3 4 का 5 आता है, ये देखिए ठीक यहां से परपेंडिकुलरली ऐसे गया, तो अगर ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये 5 आएगा, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 50। तो आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन भी पूछा जाएगा, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 50/10। कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां से यहां आंसर का कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी है, कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट, इधर की तरफ दिखा दीजिए सब, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बात, ये सवाल ठीक है ना, नीट में पूछे गए, तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया। कहां पूछा गया, नीट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही मजेदार।
द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल आर इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप, वेयर जहां आर इज इक्वल टू मीटर में है, आर मीटर में और टी सेकंड में है। पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, ठीक, आई और जे में, इसके साथ ये साइन और कास के साथ, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से गलत है। पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन है पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर, यानी सर्कुलर पाथ है जिसपे रेडियस क्या है 4 मीटर है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, यानी इसके एक्सेलरेशन वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, जहां पर v जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। अब आपको चारों ऑप्शन चेक करने, ये सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखिए पहला हम ऑप्शन चेक करें, यानी पहले के लिए देखिए, अब यहां पर ये देखिए उन्होंने पहला ऑप्शन हम चेक करें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल पाएंगे जब तक आप वेलोसिटी वेक्टर नहीं फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर के लिए आपको मालूम है कि d यानी पोजीशन वेक्टर को, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी ये हो जाएगा dt। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए साइन 2 pi t दे रखा है, यहां cos 2 pi t दे रखा है, तो इतने को क्या देखिए हम डिफरेंशिएशन में साइन ओमेगा टी को क्या जानते हैं, cos ओमेगा टी हो जाता है, जबकि cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का ओमेगा cos ओमेगा टी, ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी, यहाँ cos 2 पाई का यानी cos ओमेगा का क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा, यानी इसका मतलब इसको हम क्या ट्रीट करें, साइन ओमेगा समझेंगे। क्या समझेंगे, साइन ओमेगा, यानी ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और ये इतना पार्ट 4 को आप ऐसे बना लीजिए, इतना पार्ट 4 cos ओमेगा टी। अब इसको आप ऐसे समझ के फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा कैसे, यानी यहां पर आप लिखेंगे कितना d और ब्रैकेट में यही चीज देखिए 4 साइन ब्रैकेट में 2 पाई फिर t, लेकिन आपको समझना ये ओमेगा टी है तभी आपका काम बनेगा, प्लस उसके बाद 4 cos यहां पे 2 पाई फिर t, फिर यहां हो जाएगा j कैप। अब आ जाइए ये वाला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना आपको, पूरे में dt कर देना, यानी डिफरेंशिएशन कर देना। सिंपल आंसर कैसे निकालेंगे आप आपसे, यहां देखिए 4 तो ठीक है 4 रहेगा, साइन 2 पाई टी यानी साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है cos ओमेगा टी, यानी ओमेगा cos ओमेगा टी। तो यहां ओमेगा कितना आपने माना 2 पाई को, 2 पाई क्या है हमारा, ये ओमेगा है, 2 पाई ओमेगा है, तो यहां हो जाएगा 2 पाई फिर उसके बाद cos फिर ओमेगा टी, जैसे है वैसे ही छाप देना रहेगा, कोई दिक्कत। ये डिफरेंशिएशन में फार्मूले आपको याद हो तो काम हो जाएगा आपका, कुछ नहीं ज्यादा। देखिए साइन ओमेगा टी क्या हो जाता है, कहेंगे ओमेगा cos ओमेगा टी, बस ऐसे ही लिखना होता है 2 पाई टी। और ये कौन सा आई वेक्टर, वेक्टर से थोड़ी कोई लेना देना नहीं, आई कैप डायरेक्शन इधर। फिर इसी तरह से इधर यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे देखिए cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा माइनस का, अब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा साइन, क्योंकि ये फार्मूला इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस आ जाता है, माइनस 4 इंटू 2 पाई यानी माइनस ओमेगा, फिर यहां क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का मतलब 2 पाई टी, 2 पाई इंटू टी, यहां जे क्या ये आ गया। अब ये तो आया क्या, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये आ गया वेलोसिटी का वेक्टर, ठीक। अब इसको आप अगर ऐसे करना चाहें तो यहां पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या 8 पाई, फिर ये इसको पूरे को आप लिख दीजिए क्या cos ओमेगा टी, अब मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अब यहां आप मान सकते हैं, ठीक। माइनस का इसको 8 पाई, इसको लिख दीजिए कितना साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी है क्या एक्चुअली, थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, ये साइन थीटा की तरह की, इसको पूरे को थीटा मानिए। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में आप जानते हैं कि आपको रूट करके ऐसे लिखना होगा, और ये 8 पाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह यहां ओमेगा टी, बस इतनी बात है और कुछ नई बात तो है नहीं, आई वाई वाला काम खत्म क्योंकि इसी क्या था। अब यहां माइनस है, ठीक, उसका हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, यानी इसके माइनस होने से हमें कोई मतलब है नहीं, यहां क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई का होल स्क्वायर, और यहां कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए 8 पाई स्क्वायर इसमें भी है, 8 पाई स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यानी रूट में 8 पाई का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। यहां क्या बचा आपके पास
कहेंगे ये बचा हमारे पास, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख के फिर 1 कर दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओमेगा मतलब यहां पे आप लिख लीजिए किनारे, हमने लेट कर लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। ठीक, अब ये इतना मिलके कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कितना आ गया, और सॉरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कितना आ गया। अब देखिए होल स्क्वायर है, इसका रूट भी लगा हुआ है, क्या आ जाएगा पूरा पूरा बाहर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1। इतना मिलके क्या हो जाता है 1, इसको ऐसे कर लीजिएगा, इतना मिलके क्या आ जाएगा 1, और इसका पूरे में से ये देखिए 8 पाई स्क्वायर है, 8 पाई स्क्वायर, ये पूरा पूरा 8 पाई बाहर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़िया सवाल है। अब इसके दूसरे ऑप्शन को चेक करना है, तीसरे और चौथे, है ना, चारों करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। यानी पहला वाला आप तो चेक कर लिया आपने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, यहां दे रखा, यहां आ जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकंड। कुछ किताबों में यहां पे 8 पाई लिखा हुआ है, तो वहां आंसर गलत हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड जिन किताबों में लिखा है वो वाला आंसर, ये वाला पहला टिक करेंगे, वो लोग पहला टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई बात। तो इसको नोट करिए जरा, पहले पार्ट को इसको नोट कर लीजिए, फिर अब दूसरे पार्ट को, सर्किल वाले पार्ट को चेक करें कि कैसे फाइंड करेंगे इसको, सर्किल वाले को। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए अब दूसरे पार्ट को हम लोग चेक करें कि सर्किल, कह रहे हैं कि सर्किल है और जिसकी रेडियस है 4 मीटर, और फिर इसमें हमें क्या करना है। अब बेसिक आप याद रखिए, सर्किल रेडियस का स्क्वायर ये होता था स्क्वायर, ये ऐसे, अगर ये x है और ये y है तो आप कह देते थे कि ये जो r आएगा वो हो जाता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहीं से काम बनेगा हमारा। इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब जरा पता करें कि इसमें ये चीज वैलिड है कि नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन के लिए जिसमें कहा जा रहा है कि r इज इक्वल टू 4 साइन, और यहां क्या 2 पाई, फिर उसके बाद t आई कैप प्लस उसके बाद 4 कॉस, दिख रहा है साफ साफ 2 पाई टी जे कैप। यानी ये वाला टर्म कितना है x, और ये कितना है y, यानी x इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 साइन, अब लिख दीजिए ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप आपने मान रखा, एंड y इज इक्वल टू आप लिख लीजिए कितना 4 कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू आपने लेट ओमेगा इज इक्वल टू, ये सिर्फ कैलकुलेशन में से हटाने के लिए आप साथ में लगा के भी करेंगे तो वही बात है, कोई नई बात नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक। अब आपको क्या मिला, यानी x, देखिए x अपान 4, x अपान 4 कर दीजिए, इस 4 को नीचे ले आइए, यहां क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एंड y अपान 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब आ जाइए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर प्लस यहां पे कितना, देखिए इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी पहले इसका स्क्वायर पूरा किया फिर इसका स्क्वायर, यानी इधर की तरफ स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। अगर ये बेसिक सी बात आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, वरना हम फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हमने कर दिया, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है बात है एकदम। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1, इधर की तरफ हो जाएगा 1, और ये 4 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ठीक, तो 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल आंसर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह देंगे कि हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक। यानी 4 क्या है, जहां पे आर स्क्वायर, यानी 4 क्या है, 4 है रेडियस, 4 क्या बन जाएगी, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 4 मीटर। और इक्वेशन ऑफ सर्किल भी फॉलो हो रही है इससे, यानी इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग नहीं है। ये देखिए रॉन्ग पूछा गया था, पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला क्या है ये रॉन्ग है, ये इसको लिखिए रॉन्ग है, इसको लिखिए ये रॉन्ग नहीं है, यानी ये ट्रू है, इसको लिख दीजिए ये रॉन्ग है,
ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल को चेक करने का। बहुत आराम से बेसिक मैथ में सारी बातें हो चुकी हैं, बेसिक मैथ के लेक्चर्स में ये सारी बातें हो चुकी हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है ग्राफ में पढ़ाया गया है अच्छे से। तो ये चीजें आप एकदम नोट कर लीजिए, इसको कैसे चेक करना होता है। कहीं भी दिया हो, हमें एक्स वाई कंपोनेंट अगर दिया है, एक्स वाई कंपोनेंट अगर नहीं दिया तो इसमें से हमने निकाला और इसको एक्स को और वाई को हमने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उन दोनों को ऐड किया। हमने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या वन या आर अपान आर करके 1 आ जाए तो हमारा समझिए कि आंसर वैलिड है। तो ये देखिए उसी फॉर्म में बन गया, तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अब आ जाइए, कह रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर कर्व। अब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, तो वेलोसिटी आपने निकाल रखी थी, वेलोसिटी से अब आप एक्सेलरेशन पे चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, दूसरा वाला पार्ट इसका। चलिए अब आती है बात एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन वेक्टर हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो चूंकि वेलोसिटी वेक्टर आप निकाल चुके हैं पहले ही, बड़ा अच्छा सवाल है ये, देखिए कितनी सारी चीजों को ये बता रहा है। ठीक है, चलिए वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था, वेलोसिटी एक बार बता दीजिए, v इज इक्वल टू यहां पे आया है 4 यानी 8 पाई ना, सीधे सीधे लिखें 8 पाई फिर cos 2 पाई t आई कैप माइनस का फिर आया था यहां पे 8 पाई फिर यहां पे साइन 2 पाई टी जे कैप, यही आया था, ये वेलोसिटी वेक्टर आया था, जिसको आर को डिफरेंशिएट करने के बाद ये हम लोग तीसरी की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, तीसरा सही है या गलत। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम लोग, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालें, तो हमें पता है कि डी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर अपॉन dt कर देना होगा। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर से ये 8 पाई तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, यानी 8 पाई इंटू फिर से क्या 2 पाई, तो यहां पे अब cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा cos ओमेगा टी को ऐसे लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ठीक cos ओमेगा टी अपॉन dt अगर रहेगा तो हो जाता माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू हो जाता माइनस और प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपको याद होगा, इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे आप देखिए एकदम आराम से अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 पाई जो इनका पहले से है इंटू ओमेगा यानी 2 पाई, फिर क्या और माइनस का साइन कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, माइनस का साइन कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, यानी माइनस ये हो जाएगा, फिर यहां लिख देंगे साइन, फिर ब्रैकेट में 2 पाई टी और ये क्या आई कैप। क्लियर है बात। और यहां पे देखिए फिर अब आ जाइए, ये माइनस का साइन जैसे वैसे ही साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, तो यहां लिख देंगे 8 पाई इंटू 2 पाई यानी ओमेगा, फिर ये पहले वाला आया, ये वेलोसिटी में आ चुका है, इसका कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ओमेगा ये मानना है, ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई, यहां से बाहर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में, ठीक है, यानी 8 पाई में ये हो जाएगा, फिर आपको लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में 2 पाई टी। क्लियर है बात एकदम। अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा, कहेंगे देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है ना, यानी यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो आप पूरे को लिख दीजिए माइनस, कॉमन लेके क्या कॉमन लेंगे, देखिए 8 ये है 2 ये है, कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। ठीक, अब यहां क्या बचा सिर्फ ये और ये, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे कितना, यानी यही तो आएगा। अच्छा 16 की जगह ना लिखिए, 4 साइन लिखना है ना, तो आप 4 कॉमन लीजिए, सिर्फ 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसमें से 4 कॉमन लेंगे और पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखिए पाई स्क्वायर यहां, पाई स्क्वायर यहां, 4 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 2, 2 2 जा 4, यहां हो जाएगा 4 साइन और ब्रैकेट में 2 पाई टी और यहां आई कैप प्लस यहां पे क्या 4 कॉस, 4 कॉस ब्रैकेट में 2 पाई टी और यहां जे कैप। और ये है क्या, ये देखिए क्या है ये पूरा, यानी ये है आर, ये है पूरा आर,
देखिए यह है ना आर जो था, और यहाँ लेकिन साइन लगा है माइनस का, तो यानी माइनस यहाँ इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आर वेक्टर लिख देंगे हम लोग, आर वेक्टर। यानी जब ए की डायरेक्शन क्या है, कहेंगे अपोजिट है, आर वेक्टर के अपोजिट है, माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो इसका मतलब लिखा है ना कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। सही बात है, एकदम क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, कहेंगे ये भी सही है, ये गलत नहीं है। अब आ जाइए चौथा ऑप्शन, ठीक। तो ये आपको यहां से पता चला यहां से कि डायरेक्शन ऑफ ए अपोजिट टू, कितना बढ़िया सवाल है, अपोजिट टू आर। एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल बन गए। अब आ जाइए नंबर 4, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका पूरा का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब जो हम ये मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे, तो ये ज्यादा सही रहेगा। और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका है, पहले इसका मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे तो हमें पाएंगे कि यहाँ पे ये और ये जो आपने निकाल के लाए, इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, चूंकि यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ जे लिखा हुआ है, जे का जो कॉफिशिएंट है सिर्फ इतना ये, और आई का जो कॉफिशिएंट है सिर्फ इतना ये, इसका स्क्वायर करना है, ब्रैकेट के अंदर दोनों को ऐड करना है। तो ये देखिए कितना, 8 दूना 16 पाई स्क्वायर, यहाँ पे 8 दूना 16 पाई स्क्वायर, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा कुल 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ इंटू 1 लिख देंगे कॉमन लेके। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, इसको करिएगा आप लोग, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतने को यहाँ लिखिए, फिर इतने को यहाँ लिखिए, होल स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि यानी यहाँ देखिए 8 दूना 16 पाई स्क्वायर का मतलब 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये 16 पाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यानी 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, फिर यहां बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 16 पाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, 16 पाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ रहा है, और यहां कहा जा रहा है कि ये मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है क्या, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है क्या, यानी v का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर r का मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके थे, r का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, कहेंगे ये देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4, ठीक। और v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 पाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आप पाएंगे v का ये देखिए 8 पाई होल स्क्वायर, 8 पाई होल स्क्वायर यानी 8 पाई, कितना आ जाएगा 8 पाई, ठीक। तो अब आप क्या करिए, v और r दोनों आपने फाइंड कर लिया। चलिए तो जरा v स्क्वायर बाई आर करें, तो v स्क्वायर बाई आर करने पर हमें मिलेगा क्या, v स्क्वायर की जगह यानी ये देखिए 8 पाई का होल स्क्वायर अपान कितना 4, ठीक। तो इसको जरा करिए, 8 पाई का होल स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 और यहां पाई स्क्वायर, ठीक, अपान 4, ये देखिए 4 दूना 8 और दूना 16, यानी आंसर आ रहा 16 पाई स्क्वायर, यानी ये भी आंसर क्या है, ये भी सही है। कितना बढ़िया सवाल है ये, पूरे चैप्टर में मतलब वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक में सबसे बढ़िया सवाल यही है जो नीट में पूछा गया। बहुत सारे कंसेप्ट सवाल सारे के सारे इसने क्लियर किए, एकदम ईमानदारी से इसको नोट करिएगा, बार बार इसको समझिएगा, बार बार लगाइएगा। बहुत देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हुआ, मैग्नीट्यूड साइन कॉस ये भी आपने समझ गए, और उसका डायरेक्शन कैसे निकाली जा रही है ये भी आपने समझ गए, इक्वेशन सर्किल की बात चली थी, यानी बहुत सारा कंसेप्ट लेकर आया इस सवाल। तो इस सवाल को इंपॉर्टेंट का दर्जा दीजिए, इसको लिखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट का साइन बना लीजिए ये वाला, ये ऐसे, ठीक, और 2 हड्डी बना लीजिए ऐसे, ये क्योंकि ये क्या है, बहुत खतरनाक सवाल, खतरनाक नहीं इंपॉर्टेंट, ऐसे बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नोट करिए इसको अच्छे से एकदम। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टी इक्वल टू 0 पर, 6 और 7 मीटर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 13 एंड 14 मीटर एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर।
फाइंड एवरेज वेलोसिटी, यानी वेक्टर बताना उसका वेक्टर फॉर्म फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो करना क्या होगा, हमें तो पता है ये होता है, कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर कितना है, कहेंगे 2,3 पर, यानी यहां हम बना लें इसको और कह दें 2,3 पर है ये, ठीक। और फिर वो कहीं और जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी वो कहां गया, कहेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये है यहाँ पे 6.7 पर। और फिर इसी तरह से कह रहे हैं यहां है यहाँ पे है 13,14 मीटर, ठीक। ये पोजीशन उन्होंने दे रखी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा। पूछा है उन्होंने एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या जानते हैं कि यानी v एवरेज, ऐसे लिखें v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, यानी डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। डेल्टा r का मतलब, डेल्टा r का मतलब यानी r2 माइनस r1 अपॉन कितना, डेल्टा t, ठीक, r2 माइनस r1। अब यहां पे आप r1 मतलब इनिशियल पोजीशन, r2 क्या, फाइनल पोजीशन, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ये वाला, देखिए यहां से हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, सिर्फ इतनी, और ये हम मान लेंगे इसको r2 और इसको हम मान लेंगे r1, तो r2 माइनस r1 करेंगे तो काम बन जाएगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब r2 अगर यहां से हम निकालें तो आपको मिलेगा r2 इज इक्वल टू कितना, और चूंकि ये x है और ये y है, उन्होंने पहले ही बोला है xy, ये xy, ठीक। क्या हो जाएगा यहां पे 13i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर हो रही बात है एकदम, एक एक। देखिए एक्स वाई में दिया है तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका होता है 2i कैप प्लस 3j कैप, या अगर यहां -3 तो माइनस के साथ, इसको ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए यहां पे, अब r2 में से r1 को माइनस करिए, क्या आ जाएगा, और अपॉन डेल्टा t कितना है, कहेंगे डेल्टा t हमें पता है, डेल्टा t 0 टू 5 यानी 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब सवाल को तुरंत लगा दीजिए, r2 माइनस r1 करना है, तो r2 माइनस r1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 2 जाए 11 i कैप आप लोग कुछ और लगाते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, है ना भैया। पहले नीट वाला पढ़ ला, बात के समझा, पहले क्या करे के है, पहले नीट में जितना कुछ पूछल गया ओके लगावा, जे मेंस में जो अपने लेवल का ओके लगावा, फिर बात के बात हुई, नहीं तो ना जिंदगी एकदम नरक हो जाइए भैया। पहले जो नीट में सवाल पूछल गया ओके लगा ला, हाई कुल फालतू वाला लगेबा ना जो यार वार कुल पढ़ावल जाला और जगह तो बर्बाद हो जाए जिंदगी, सेलेक्ट तो हो ही ना पैबा कब्बो, बात के समझा। चला अगला सवाल, इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल के लिए उन्होंने बोला, नीट में फिर पूछा गया सवाल, अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल, a particle move in xy plane according to rule, किस रूल के अकॉर्डिंग, कह रहे हैं जहां पे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलो विच पाथ, पूछा, ये नीट का सवाल है। द पार्टिकल फॉलो, कौन सा पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा, ठीक। तो फिर वही तरीका है अपने पास, यानी यहां पे हम क्या कर दें, इसका देखिए x अपॉन a कर ले तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी
एंड वाई अपान ए कर लें तो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, यानी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बतिया समझ में आते बाबू भैया? ठीक, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसका मतलब पाथ कैसा है, इसका पाथ इसका आ जाएगा सर्कुलर, यानी एक सर्किल है। पाथ कैसा है, सर्किल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले दो सवाल कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 मूव इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम आर √3 and 3। ठीक, द पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स विथ एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। सवाल है कितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा? कुछ नहीं, 0,0 से एक्स वाई प्लेन में उसने चलना शुरू किया और आपने देखना शुरू किया ये 0,0। कुछ देर बाद उसकी जो पोजीशन हो जा रही है, कह रहे हैं √3,3 हो जा रही है, ये रहा। तो आपको यही फाइंड करना है। तो √3 का मतलब यानी कि इधर की तरफ ये √3 हो गया और इधर की तरफ कितना 3 हो गया, बस यही तो। और ये एंगल थीटा, तो आपको यही फाइंड करना है, बस इतना सा करना है। इसमें क्या जाएगा, tan थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार यानी √3/3, यही तो tan थीटा इज इक्वल टू। ठीक, अब यहां से कितने लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या बन गया है ना। चलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर, 3 से 3 गया, देखिए ऊपर जाएगा 3, लिख दे रहे हैं 3। ठीक, और यहां कितना था नीचे, ये वाला 3 से 3 गया, क्या आ जाएगा 1/√3। बताइए tan किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री की। कितनी, 30 डिग्री की। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3, 45 की कितनी 1, 0 की कितनी 0, 90 की कितनी अनडिफाइंड है यानी इनफाइनाइट। ठीक, क्लियर बातें? तो ये सवाल इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आजकल, ये जेईई मेंस 2022-23 के सवाल हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। छोटे छोटे हल्के हल्के नीट में ऐसे ही पूछ लेगा तो क्या करेंगे, मुंह बना के ऐसे बैठे रहेंगे, यार पढ़ लिए होते तो कितना बढ़िया करते, हम तो पढ़ ही नहीं पाए। वो तो इमोशन खेल ले रहे थे, वो सब इमोशन खेल रहे थे, हम उसमें फंस गए। हमारा काम था पढ़ना, हम पढ़ लिए होते तो आज हमको ये सवाल आ जाता। अब यहाँ ये सोचेंगे तो इमोशन खोलिए, वो सब छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपका जीवन पार नहीं होगा। जिसका पार होना था वो तो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप इमोशन में डूबे हैं और वो मोशन में डूबे हैं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पैसा उनके पास, तो आप ये सब दिमाग न लगाइए। आप भी ऐसा करिए कि उनसे पैसा छीनिए, कुछ ऐसा तरकीब लगाइए कि उनके जो पैसा दिए हैं वो वापस मिले। ये होता है रूल, गिव एंड टेक वाला होता है ना, कि हमने दिया तो हम लेंगे। ऐसा थोड़ी कि पैसा दिया तो इमोशन दो, अरे ना ना ना, पैसा दिया पैसा दो, ये रूल होता है। पढ़ाई में यही ठीक बैठेगा। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाई अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, x इज इक्वल टू 4 sin π/2 का मतलब 90 डिग्री, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिखा है ना, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब एक एंगल है तो है, थीटा मान लीजिए मीटर। यहाँ y इज इक्वल टू कितना 4 sin ओमेगा टी मीटर। द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी, ये देखिए जेईई मेंस 2022 से 23 का सवाल है। ठीक, तो आपको पता है यहाँ से x/4 कर लेंगे। ये साइन देखिए ये कितना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो यहां लिख दीजिए कॉस थीटा। ठीक, यानी कॉस ओमेगा टी। एंड यहां देखिए y/4 कर देंगे, क्या कर देंगे y/4, क्या हो जाएगा, कहेंगे साइन ओमेगा टी। दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए और देखिए अगर ये 4 बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन पता चल जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, यानी x²/4 स्क्वायर प्लस y²/4 कितना हो जाएगा, कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है,
इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इसका मतलब हम कह देंगे पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। फालतू वाले सवाल लगाने से अच्छा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आजकल ट्रेंड में है उन्हें लगाइए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। तो अब कुछ सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छे अच्छे सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं जो जेईई मेंस 2022, 21 और 20 में मिला के पूछे गए हैं, ठीक है ना। एकदम हल्के हल्के जो नीट के लेवल के हैं। किसके लेवल के, नीट के लेवल के। किस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। और आते भी हैं कई बार नीट का, कुछ सवाल नीट का जेईई मेंस से मिलता जुलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दबा के पढ़िए और ये सब इमोशन वगैरह के चक्कर में ना रहिए। गिव एंड टेक वाला रूल अपनाइए कि आपने पैसा दिया तो आप पैसा लीजिए, बात खत्म। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।